Hey guys, and welcome back to 1MUFC, your daily dose of Manchester United. And this video is sponsored by OneFootball application. Now, OneFootball application is my go-to app whenever I do my reviews and map reviews regarding any game that's been played between the two clubs. Also, if I want to keep an eye on the latest transfer sagas that have been related with Manchester United, then I just simply tap on the transfer section and just watch out the names that have been linked with Manchester United. Also, you can follow the live commentary of each and every game. In case you want to follow the stats and everything regarding that particular game, then OneFootball application gives you every bit of detail regarding that as well. So if you are looking for an app, I think your search just ended here. So just click the link given in description and download the app for free. अगर आप एक फुटबॉल फैन हो ना, और कभी अगर आपको लाइफ में कभी भी चैलेंजेस फेस करने में प्रॉब्लम आ रही हो, आपका कॉन्फिडेंस लो हो, आपको आपको लोग कम आंक रहे हो ना, तो एक बार रोनाल्डो की स्पीचेस या रोनाल्डो के स्टेटमेंट और उस टूर्नामेंट के एंड में रोनाल्डो के रिजल्ट्स देख लेना। क्योंकि रोनाल्डो एक ऐसा प्लेयर है जो कि हमेशा ना हेटर्स को गलत प्रूव करता है। बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि रोनाल्डो क्लब छोड़ के चला जाएगा क्योंकि यूनाइटेड यूसीएल क्वालिफाई नहीं कर पाई है। कल रात में रोनाल्डो के स्टेटमेंट्स ने ना भूकंप सा मचा दिया पूरे 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 राइवल के फैन बेस में, और स्पेशली जो रोनाल्डो के फैंस है ना इन पर्टिकुलर, जो कि नहीं चाहते कि वो यूनाइटेड में रुके, उनके लिए अच्छी न्यूज नहीं थी। क्योंकि रोनाल्डो ने बहुत ही साफ शब्दों में ये क्लियर किया है कि ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद एरिक टेन हैग। उसने ये बोला है कि वी आर प्रिटी श्योर कि एरिक टेन हैग का जो कैलिबर एरिक टेन हैग ने जो किया है आईएक्स में, वी फॉर श्योर कैन विन टाइटल्स नेक्स्ट सीजन। अब देखो, बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट है रोनाल्डो का। बहुत सारे फुटबॉल फैंस हंसेंगे ये स्टेटमेंट सुन के कि रोनाल्डो हर बार यही बोलता है। हर बार रोनाल्डो ने जब आया था तब भी ये बोला था कि आई एम हियर टू मेक यूनाइटेड ग्रेट अगेन, बट ही इज रियली डिटर्मिन्ड टू टेक यूनाइटेड बैक टू देयर डिजर्विंग प्लेस। और ये फर्क है बाकी प्लेयर्स में जो अब तक आए और रोनाल्डो में। क्योंकि रोनाल्डो रियली वांट्स टू मेक एन इम्पैक्ट एंड रोनाल्डो रियली वांट्स टू हेल्प द टीम। क्योंकि वो जिस कंडीशन में क्लब को देख रहा है, वो 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 देखो, वो यहां से निकलकर मैड्रिड जरूर गया। 6 साल उसने अपने जीवन के यहां बिताए थे। तो रोनाल्डो के लिए मैनचेस्टर इज हिज होम। लोगों को ये एक्सेप्ट करने में बहुत तकलीफ हो रही है कि रोनाल्डो अपना यूसीएल, जो उसका जिसका रन है लगातार, जो उसने लगातार यूसीएल टूर्नामेंट्स खेले हैं, उसके रन को लगाम लगाने के लिए तैयार है जस्ट फॉर द सेक ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। क्यों उसने ये काम किसी और क्लब में नहीं किया? मतलब क्यों क्यों वो क्यों कभी और क्यों नहीं कहीं और रुका? बिकॉज इमोशनल अटैचमेंट उतना ज्यादा कहीं और नहीं है, और जो प्यार और जो रिस्पेक्ट उसे यूनाइटेड से मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती है। एरिक टेन हैग के बारे में रोनाल्डो ने ये साफ साफ बोला है कि वो जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से टीम वो रन करें, और हम सब उनको मदद करने के लिए यहीं पे हैं। उसने बहुत क्लियरली ये चीज बोली कि अगर एरिक टेन हैग को उनके तरीके से काम करने दिया जाएगा तो आई एम कॉन्फिडेंट, वी आर कॉन्फिडेंट कि हम मैनचेस्टर को सफल होता देखेंगे। और भाई, एक प्लेयर, एक लीडर अगर ये बात बोल रहा है और वो ये बोल रहा है कि हम देखेंगे एंड वी विल डेफिनेटली विन ट्रॉफीज नेक्स्ट सीजन, तो वी में अपने आप को इंक्लूड करके बोल रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये बोलेंगे बट यार वो तो ऐसे स्टेटमेंट्स देता रहता है, वो उसे जाना होगा तो वो चला जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, उसे जाना होगा तो वो चला जाएगा। किसी भी प्लेयर को आप रोक नहीं सकते अगेंस्ट हिज विल, और किसी प्लेयर को आप बिना ड्रामे के सेल नहीं कर सकते अगेंस्ट हिज विल। ठीक है ना? जो अभी हम बार्सिलोना में देख रहे हैं, क्योंकि बार्सिलोना का फ्रैंकी डियोंग को लेकर जो स्टैंस है वो उन्होंने अपने ही न्यूज आउटलेट से ये निकलवाया कि दे रियली वांट टू सेल फ्रैंकी डियोंग, और 80 मिलियन तक का ऑफर अगर आएगा तो दे विल लेट गो ऑफ फ्रैंकी डियोंग। अब फ्रैंकी डियोंग जाना ही नहीं चाहते तो क्या होगा? अब इस केस में देखने वाली बात ये होगी कि यूनाइटेड अगर जाना चाहती है फ्रैंकी डियोंग के लिए तो वो क्या ऑफर लेके जाएंगे। ठीक है ना? उसके बाद अगर मैं बाकी साइनिंग्स की बात करूं तो हम मॉनिटर कर रहे हैं
लीड्स यूनाइटेड के कैल्विन फिलिप्स को। अब देखो कैल्विन फिलिप्स के बारे में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि रियो फर्डिनेंड ने बोल दिया, इसने बोल दिया, उसने बोल दिया। भाई घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन से पंडित ने क्या बोला है। पंडित्स कभी डिसाइड नहीं करते, डिसाइड करते हैं एजेंट्स, डिसाइड करते हैं क्लब्स। अगर लीड्स रेलीगेट हो गई तो क्या कैल्विन फिलिप्स अपनी इंग्लैंड की जो ड्रीम है वर्ल्ड कप खेलने की, वो सेक्रीफाइस करना चाहेंगे? और क्या वो लीड्स में रहकर चैंपियनशिप में परफॉर्म करके वो जगह हासिल कर सकते हैं वर्ल्ड कप के लिए? आई थिंक इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट। ऑब्वियस सी बात है कैल्विन फिलिप्स निकलना चाहेंगे अगर लीड्स रेलीगेट हो गई, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाएगी। तो उनके लिए सबसे पहला क्लब जो जाना चाहता है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड ही है। तो क्यों ना, ऐसा तो नहीं है पहली बार ये साइनिंग होगी, लीड्स का प्लेयर लीड्स से यूनाइटेड में आ रहा है। कैंटना को हम वहीं से लेकर आए थे, रियो फर्डिनेंड को हम वहीं से लेकर आए थे, एलन स्मिथ को हम वहीं से लेकर आए थे। तो दिस वोंट बी द वेरी फर्स्ट साइनिंग। उसके साथ ही साथ हम ट्राई कर रहे हैं एंटनी को लाने का। जी हाँ, एंटनी जो कि राइट विंगर हैं आयक्स के, उनका नाम भी है, बहुत ही पुरजोर तरीके से सर्कुलेट हो रहा है। डिबाला का न्यूज ये आया है कि डिबाला को भी ऑफर किया जा रहा है। भाई डिबाला के एजेंट अभी आए थे और वो कंटिन्यूस टच में थे यूनाइटेड के, चेल्सी के और बाकी क्लब्स के। तो वो चाहते हैं कि भाई उनका एजेंट जो है वो प्रीमियर लीग के दर्शन करे, प्रीमियर लीग में अपने आप को एक बार प्रूव करे। सबको पता है कि आज से 2 साल पहले डिबाला के कितने स्ट्रॉन्ग लिंक्स आए थे, लेकिन डिबाला इज नॉट द प्लेयर आई वांट हिम एट यूनाइटेड, डेफिनेटली नॉट। I definitely don't want Dybala at United, not because he's not good. He is good, but because of his injury record. और जिस तरह के वेज डिमांड है डिबाला के, आई डोंट रियली अप्रिशिएट कि वो आए फिर इंजर्ड होके बैठ जाए। ये इसीलिए तो हम बाकी प्लेयर्स को मना कर रहे हैं ना, या फिर इसीलिए तो एक तरीके से हम ये कहते हैं कि डेम्बुलेंस डेम्बुलेंस डेम्बेले के बारे में, जबकि डेम्बेले के पास टैलेंट की कमी नहीं है। डेम्बेले इज फार बेटर प्लेयर देन डिबाला, बट इंजरी इश्यूज भाई। एलेक्सिस सैंचेज जब आए थे वो आधे ज्यादा टाइम इंजर्ड रहे थे। हम वो गैम्बल नहीं खेल सकते बेसिकली, ठीक है ना। जेम्स गार्नर को इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है कि जेम्स गार्नर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। गर्नाचो इज कमिंग थ्रू द एकेडमी, तो ऑब्वियस सी बात है उनको इंट्रोड्यूस किया ही किया जाएगा। तो वो एक चीज़ है। और देखो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी कि जो नया प्रोसेस शुरू हो रहा है, जो नया रीबिल्ड का प्रोसेस शुरू हो रहा है, उसमें आपको बहुत सारे प्लेयर्स जाते दिखेंगे और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स आते दिखेंगे जो कि आप नहीं चाहते हो लाना, लेकिन मैनेजर उनके साथ वर्क करने को तैयार है। उसी में एक नाम है स्टीवन बर्गवाइन का। अब स्टीवन बर्गवाइन जो कि अभी स्पर्स में खेल रहे हैं, एरिक टेन हैग इज अ ह्यूज फैन ऑफ स्टीवन बर्गवाइन, और वो उनको पीएसवी में जब वो थे तब भी लाना चाहते थे आयक्स में, बट वो ला नहीं पाए थे। क्या यूनाइटेड पैसा खर्च करने को तैयार होगी एरिक टेन हैग के इस जो एक तरीके से ऑब्सेशन है स्टीवन बर्गवाइन की तरफ? क्या उसको लाने की कोशिश करेगी? क्या फाइनेंशियल सिचुएशन जो भी रहेगी उसके बावजूद स्टीवन बर्गमैन की साइनिंग की जाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अब देखो सिटी ने ऑलरेडी हालैंड साइन कर लिया है, हुलियन अल्वारेस साइन कर लिया है। हो सकता है वो फ्रैंकी डियोंग को ले आए अगर वो रेस में कूद जाएंगे, बिकॉज फ्रैंकी डियोंग, अगर मैं खुद फ्रैंकी डियोंग हूँ तो मेरे पास क्या बेटर ऑप्शन रहेगा, यूनाइटेड ज्वाइन करना या फिर सिटी ज्वाइन करना? आई थिंक सिटी ज्वाइन करना, क्योंकि ट्रॉफी जीतने के चांसेस पहले सीजन में वहां ज्यादा है। यूसीएल वो खेल रहे हैं, एज अ फेवरेट उतरते हैं हर टूर्नामेंट में, तो वो एक एडवांटेज है उनके पास। तो कमेंट्स में ज़रूर आप लोग बताइए कि आपको क्या लगता है कि रोनाल्डो के स्टेटमेंट से हम क्या अंदाज़ा लगाएं, और आगे आने वाला जो ट्रांसफर विंडो उसमें हमारा क्या रिएक्शन रहेगा। क्या फ्रैंकी डियोंग वाकई में यूनाइटेड आ सकते हैं, या फिर ये सिर्फ एक बेट है और कुछ भी नहीं, या फिर एक चाल है दूसरे क्लब को ल्योर करने की, बार्सिलोना की, और हो सकता है फ्रैंकी डियोंग किसी और क्लब में चले जाएं रेदर देन कमिंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज वी आर रियली वेरी क्लोज टू 22 के सब्स। तो भाई आप आइए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए और चैनल को ग्रो करने में हेल्प करिए। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, एंड एज ऑलवेज वी विल ऑलवेज कीप द रेड फ्लैग फ्लाइंग हाई गाइस, एज मैनचेस्टर यूनाइटेड विल नेवर डाई।